फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके टोटल पर्सनालिटी को कोशिश करेंगे हम लोग कवर करें और देखते हैं। फिर इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, हम लोग पूरे बेसिक से देखेंगे। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अभी तक इसका इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है उसको जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। फिर आप इसको वीडियो को देखिएगा, पूरा आपको आसान लगेगा, आपको छुटकी खेल हो जाएगा आपका एपी। मैं गारंटी से साथ कर रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा जरूर, ठीक है। तो फिर हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमको क्या निकालना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कर रहा है ना, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब क्या है, यहाँ पे जो सारणी दिया हुआ है, इस सारणी आपको तो एक तरह का दिया हुआ है ये फॉर्मेट, इसमें रिक्त स्थान, जैसे यहाँ पर रिक्त स्थान, यहाँ पर रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान का मतलब खाली जगह, क्या खाली जगह को भरिए। जहाँ एपी का प्रथम पद ए, यानी एपी का प्रथम पद ए, यानी ए वाला ए का वैल्यू टोटल दिया हुआ है, सार्व अंतर डी यानी डी का टोटल वैल्यू दिया हुआ है, एनवा पद यानी ए एन यहाँ पर दिया हुआ है, एनवा पद दिया हुआ है, और ए एन यानी ए एन भी दिया हुआ है। इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें जो है मिस कर गया है, मिस किया क्या है कि मिस करके आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो आप एक फॉर्मूला कल मैंने बताया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर याद होगा, नहीं याद है तो फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। एक फॉर्मूला ये है कि हमारी फॉर्मूला होती है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में है ना तो एपी आपके लिए आसान हो जाएगा। और एपी आसान क्या होगा कि 5.2 तो समझ लिए, उससे खेलना आप सीख लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको देखना क्या है, बस ये फॉर्मूला पे सब कुछ हमको बैठा देना है। फॉर्मूला पे देखना है क्या है, हमारी फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब ये वाले क्वेश्चन को करेंगे। इसमें देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। ए का वैल्यू दिया हुआ है, जहाँ पे जो दिया है उसको लिख लीजिए। ए का वैल्यू दिया है 7 लिख लो। एन का वैल्यू कितना दिया है, नहीं। डी का वैल्यू दिया है, चलो एन का वैल्यू कितना दिया है 8, डी का वैल्यू कितना दिया है 3, और ए एन का वैल्यू नहीं दिया है, यानी ए एन का वैल्यू खाली रखा है, यानी कि जो खाली रखा है उसी को आपको निकालना है। बात समझ में आ रही है। तो आप लिखिएगा ए एन बराबर 7 तो लिख लीजिएगा। उसके बाद 8 में से 1 गया तो क्या बचेगा 7, गुना में 3। आप बताइए पहले जोड़ते हैं कि पहले गुना करते हैं, पहले जोड़ते हैं कि पहले गुना करते हैं। यहाँ पे दो चीज़ दिया, जोड़ और गुना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, यानी कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 7 त्रिका 21, यानी ये 21 में जब 7 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 28, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। जो दिया है उसको लिख लीजिए। ए का वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 18 लिख लो। एन का वैल्यू कितना दिया है 10, डी का वैल्यू खाली है, जो खाली है ना, जिसका वैल्यू नहीं दिया उसको उसी तरह छोड़ दीजिए। और ए एन का वैल्यू कितना दिया है 0, जो दिया है उसको लिख लीजिए, ठीक है। इधर प्लस में इधर आके क्या करेगा, माइनस करेगा, सॉरी माइनस में तो प्लस करेगा। और यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, 10 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 9, 10 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 9। या फिर एक काम करो, ऐसा भी तुम कर सकते हो, कोई बात नहीं, इसको हटा दो, चलो मैंने हटा दिया। अब इसको फिर से एक बार करके दिखा रहा हूँ, फिर से देखिए। यानी कि 0 है तो 0 रहने दीजिए, माइनस 18 तो माइनस 18 रहने दीजिए। पहले ब्रैकेट का काम कर लीजिए, 10 में से 1 गया तो 9 और गुने डी। तो ये देखिएगा 0 माइनस 18 प्लस 9 डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो 9 डी। इधर ये प्लस में है, माइनस में इधर क्या करेगा प्लस कर देगा। ये कितना हो जाएगा बुआ 18, माइनस में तो आके प्लस करेगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस 18 9 डी, यानी हो जाएगा 18। इधर 9 गुना में इधर आके भागा कर देगा डी, 9 दूना 18, डी का वैल्यू कितना निकल गया बुआ 2। तो आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको देखिएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं यार। इसको तुम शुरू से लास्ट तक देखो ना,
सब कुछ आसान हो जाएगा। मेरा टारगेट है कि आप लोग को 100/100 दिलाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में फिर फार्मूला वही रहेगा, a + n - 1 × d, हटने वाला नहीं है ये, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ये झेलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं। a का वैल्यू इसमें नहीं दिया हुआ है, जिसका वैल्यू नहीं दिया उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। चलिए, n का वैल्यू कितना दिया है 18 लिख लीजिए। d का वैल्यू कितना दिया है -3, तो -3 लिख लीजिए। an का वैल्यू कितना दिया है -5, यानी कि जो कुछ भी आपको दिया है वो आप लिख लीजिए, जो कुछ भी आपको दिया है वो आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। चलो मैंने लिख लिया सब कुछ, उसको सॉल्व करते हैं। -5 है, a का वैल्यू दिया ही नहीं, ब्रैकेट को सॉल्व करें कितना होगा 17 गुना -3, पहले हम लोग गुना कर लेते हैं। 17 कितना हो जाएगा प्लस माइनस -1, प्लस और माइनस 17 51, ठीक है। तो -5, यानी कि ये देखिएगा, अगर ये माइनस में इधर आके क्या करेगा प्लस करेगा, साइड चेंज टू साइन चेंज। 11 में से 5 गया तो 6, कितना हो गया बच गया 4। a का वैल्यू कितना निकल गया बुआ 46। कोई दिक्कत है किसी को? कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 हम लोग 3 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छा, अरे मज़ा आ रही है ना आपको, समझ में आ रही है आप लोग को? समझ में एक लाइक कर दीजिए ना, ठीक है। चलिए कमेंट भी करते रहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, यानी कि फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे an बराबर a + n - 1 × d। थोड़ा सा मैं ये अलग बता रहा हूँ इस बार। सबसे पहले क्या लिखा है an लिखा है। an में देखिएगा an का वैल्यू कितना दिया है 3.6 दिया है कि नहीं दिया, तो 3.6 ले लीजिए। अब क्या चाहिए a चाहिए, a वाले कॉलम में देखिए कितना दिया है 18.9 दिया है। n का वैल्यू देखिएगा नहीं दिया है तो n वैसा ही रहने दीजिए। d का वैल्यू कितना दिया है 2.5। कोई दिक्कत है? जो जहाँ है इसमें दिया हुआ है उसको बस फॉर्मेट में आपको बैठा देना है, बस आपको फॉर्मेट में बैठा देना है और उसको सॉल्व कर लेना है। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। 3.6 ये माइनस में इधर आके प्लस कर देगा, ठीक है। बराबर है तो बराबर n - 1 × 2.5 कितना होगा बुआ 2.5। 9 6 15 का 5 अस्सी में 1 और 9 8 9 9 3 12 का 2 अस्सी में 1 और 1 2, यानी कि ये हो जाएगा आपको 22.25, ठीक है। अब देखिएगा इधर गुना में इधर आके भागा करेगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल बच गया। तो क्या बच गया आपको 225/25। कोई दिक्कत नहीं है ना। 25 9 225 होता है, कितना होता है 25 9 225 होता है। या फिर आप चाहें तो काट भी सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 50 25 5 चौका 20 2 गया 50 25 5 9 45, ऐसे भी काट सकते हैं। या 25 के बाद आपको याद है तो भी काट सकते हैं। 25 9 245 225 होता है, यानी कितना हो गया 9 n - 1, यानी कि माइनस में इधर आके प्लस कर देगा। n बराबर कितना आ गया बुआ 10, यानी कि ये भी क्लियर हुआ आपको। आई होप कि ये भी समझ में आपको आया होगा। आया है ना? आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है यार, कुछ नहीं है इसका, यूपी में कुछ है ये नहीं, बट तुम लोग समझ जाओ तो। नहीं समझोगे तो फिर वही दिक्कत वाली बात है। चलो यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं। 5 में भी वही फार्मूला an बराबर a + n - 1 × d लगा दो। लगा दिए तुम लोगों ने? अरे कॉपी कॉपी तो लेकर बैठो कम से कम तुम लोग नोट करने के लिए, या फिर कोई बात नहीं नोट में नहीं करोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो यहाँ पे देखो an का वैल्यू इसमें देखो नहीं है, a का वैल्यू देखो 3.5, n का वैल्यू देखो 105, d का वैल्यू देखो 0। an बराबर 3.5 प्लस इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 104 गुने 0। आपको पता है कि ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है 0। जब इसको गुना करेंगे तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यानी एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि 0 से किसी भी संख्या में या किसी भी नंबर में आप गुना करते हैं, कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वैल्यू को क्या कर देता है 0 कर देता है,
ठीक है ना। चलिए, तो यानी कि अब हम ये बहुत सारे बच्चे कहेंगे जोड़ेंगे तो भी जीरो होगा, नहीं, सिर्फ गुना में जीरो होता है, भाग में जीरो होता है। तो n बराबर कितना हो गया 3.5। आई होप कि ये भी क्लियर होगा, आपको समझ में आया भी होगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। मतलब निम्नलिखित मतलब क्या, ये भी दिया है, ये भी दिया है, इस दोनों में जो ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन में से क्या करना है, एक ऑप्शन सही उत्तर को चुनना है और उसका औचित्य भी दीजिए, यानी उसका प्रारूप भी दीजिए, प्रमाण भी दीजिए कि क्यों यही होगा, क्यों यही होगा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले ये देखिएगा AP 7 10 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद, 30वां पद मतलब n दे दिया आपको 30, कितना दे दिया 30, ठीक है। 30वां पद कहाँ समझ लीजिए n दे दिया आपको। ये क्वेश्चन इतने VPI है ना, 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का रखा हुआ है। आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, बढ़िया से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इस दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको 1 नंबर वाला में, ये कंफर्म है, ठीक है। चलिए, तो आपको n भी दे दिया, यानी कि 30वां पद n पद। चलिए, अब यानी कि देखिएगा, इसमें देखेंगे हमको AP से, इस AP से देखेंगे कि 10 7 और 4 10 10 का, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट वाला हमारा हो गया A1 A2 और A3। तो आप देखिएगा, आपको फॉर्म क्या चाहिए बनाने के लिए, किसी PP को बनाने के लिए A चाहिए, N चाहिए, D चाहिए और AN चाहिए, तभी तो जाके हमारा एक फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यानी कि AN भी रहेगा, सब कुछ रहेगा तो आपका काम बनेगा। चलिए, A बराबर क्या हो जाएगा 10, N बराबर कितना हो जाएगा 30, D बराबर आपको निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, D बराबर निकालना पड़ेगा। D क्या होता है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी देखे तो 7 और यहाँ पे 10, 7 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 3। D बराबर क्या हो गया -3 और AN तो निकालना ही है ना, AN निकालना है। तो आप चलिए हम बाई फॉर्मूला चलते हैं, बाई फॉर्मूला बैठा देते हैं इस फॉर्मूले पे। तो AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। फॉर्मूला बैठा लो, AN का वैल्यू नहीं दिया है, A का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, N का वैल्यू कितना दिया है 30 दिया है, जो दिया है उसको बैठा लो। D का वैल्यू कितना दिया है -3। चलो ठीक है, लिख लिया हम लोगों ने। अब ये देखोगे घटाओगे कितना कब हुआ 29 मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितना से -3 से। तो यहाँ देखिएगा प्लस, ये देखिएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ का प्रॉपर्टी प्लस है, यहाँ का प्रॉपर्टी माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 29 तिरका कितना होता है 87, क्या होता है 87। आप कर लीजिए ना, 29 तिरका 9 तिरका 27 के साथ में 2 तो 6 2 8 87, 10 यानी कि 7 में से 0 गया तो 7, 8 में से 1 गया तो 7 -77, यही आपका आंसर होगा। क्या होगा यहाँ पे आंसर -77, यानी कि C आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। यहाँ पे 11वां पद यानी कि N दे दिया आपको, समझ लीजिए क्या दे दिया N 11 दे दिया। तो आप देखिएगा हम इसी से यहीं से निकाल लेते हैं। A बराबर क्या दिया है वो -3, D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी A1 है, A2 है, A3 है। A2 का वैल्यू कितनी A2 माइनस A1, तो यहाँ देखोगे A2 का वैल्यू कितनी है -1/2, यहाँ पे क्या है -3/1, 2 और 1 का सब कितना होता है 2, ये 2 से 2 कट गया -1 माइनस, एक काम करो थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, 1/2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3, यानी कि 2 और 1 का सब कितना होगा 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या आएगा 1, ये 2 को 1 से भाग करोगे कितना बार घटेगा 2 को, इस 2 को 1 से भाग करोगे 2 बार में घटेगा, 2 2 3 6, 6 में से गया तो 5/2, D आपको क्या निकल गया 5/2। ये क्वेश्चन समझ लो बहुत ही VBI है, 5/2 आ गया। अब क्या करेंगे D भी निकालिए, A भी निकालिए और N भी हमें पता चल गया 11, क्या नहीं पता है AN पता नहीं है। अब बाई फॉर्मूला चल जाओ, बाई फॉर्मूला क्या होता है वो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आप लोगों को बातें समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत
अगर दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, किसी की याद तो नहीं आ रही है ना आप लोगों को। चलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, याद मत कीजिए किसी को। ए का वैल्यू कितना दिया है -3, ए का वैल्यू दिया है -3। चलो एन कितना दिया है देखिए तो यहाँ पे 11, डी कितना है 5/2, कोई दिक्कत, ए नहीं दिया है। आगे करके देखते हैं क्या होता है। -3 प्लस यहाँ पे 11 में से 1 गया तो क्या बचेगा 10 गुने 5/2, यहाँ पे सॉरी क्या होगा 10, 2 5 10, तो यहाँ आ जाएगा -3 और ये क्या बचेगा 5 गुने 5, -3 50 25, 5 में से 3 गया तो 2, ये 2, कितना हो जाएगा ये हमारा आंसर 22। कौन सारे बच्चे कहेंगे सर -22 नहीं, प्लस में 22, क्योंकि प्लस वाला वैल्यू क्या है ज़्यादा, यानी हमारा आंसर हो गया बी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर देख लीजिएगा। कर निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, यानी कि ये जो दिया है ना ये क्या है, ये जो है समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है ना। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खाना मतलब क्या है, रिक्त खाना का मतलब यानी कि ये जो भी दिया है ये एपी दिया है, क्या दिया है वो एपी दिया हुआ है, ठीक है ना। और इस एपी में कुछ बॉक्स खाली है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बॉक्स खाली, इस बॉक्स को आपको भर देना है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया, लेकिन मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ, आपके दिमाग में जाके एकदम बैठ जाएगा। और ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत ही भी है, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, बहुत भी है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, हम लोग शुरू करते हैं। क्या कह रहा है ना, यानी कि इस एपी को, यानी बीच वाले पद को निकालना बहुत ही आसान है। बीच वाला पद निकालना और हलवे को बनाना बराबर है, यानी बीच वाले पद निकालना एकदम क्या चुटकियों का आपका खेल है। चलिए देखते हैं कैसे निकालिएगा बीच वाला पद। तो क्वेश्चन नंबर 1 को कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 2 और बॉक्स दिया हुआ है और दिया है 26। बात समझ रहे हैं, बात क्लियर समझिएगा। ये कह रहा है कि बीच वाला पद क्या निकलेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है कितना 4, क्या लिखा है 2 और 4 लिखा है, बीच में पूछा है आपसे क्या होगा। आप जानते हैं 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो फटाक से बना दीजिएगा। यही बड़े नंबर है तो फिर मुश्किल है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 2 और 4 को जोड़ दिए। ये फर्स्ट बीच वाले निकालने के लिए तरीका बता रहा हूँ, बाकी इसका तरीका एक बताऊँगा जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका होगा, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, गुना कर देंगे 1/2 से बीच वाले पद निकालने के लिए, या भाग कर दो। जो भी टर्म फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है उस टर्म को जोड़ करके 2 से भाग दे दो। 4 और 2 6, 6/2, यानी कितना हो गया 3। बीच में क्या आएगा बाबू 2 और 4 के बीच में क्या आता है 3। क्लियर है। उसी तरीके से इसको हम लोग निकाल लेंगे ना। मध्य पद बराबर यहाँ पर लिख देंगे, मध्य पद बराबर यानी कि 2 + 26/2, यानी कि 26 और 2 कितना होता है 28, 28/2, 2 को काटे कितना 14, यानी यहाँ पे कितना आ गया 14। बहुत ही आसान है ये काम करना। चलो लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 जो देखिएगा, इसके लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, बस ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 को उतार देता हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को उतारने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए। चलिए ये जो है ना, अगर सपोज मान लीजिए a बराबर A5 मान लो निकलना, क्या निकलना A5, तो 5 यहाँ पे दे दिया, तो मतलब इनका वैल्यू कितना हो गया 5। देखिएगा an बराबर a + n - 1 × d, यानी यहाँ n तो यहाँ n, यहाँ 5 तो a + 5 - 1 × d, क्योंकि यहाँ 5 तो यहाँ 5, तो A5 बराबर a + 5 में से गया तो 4 गुने d, यानी A5 बराबर क्या हुआ, A5 बराबर a + 4d हो गया। क्या हो गया 4d। ये क्लियर हुआ। तो अगर यहाँ देखो, यहाँ पे A5 है तो d के साथ क्या है 4 है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर तुमको 4 निकालना हुआ ना, क्या निकालना 4, तो a + 3d, ये घटा के लिख दो। अगर A3 निकालना है ना, a + 2d, ये घटा के लिख दो। अगर यहीं पे तुमको A2 निकालना है, a + d लिखो,
क्योंकि 2 के बाद 1 आएगा ना। क्लियर है? यानी कि जितना पद, जौन सी पद पूछ रहा है, दूसरा पद पूछे, तीसरा पद पूछे, चौथा पद पूछे, पांचवा पद पूछे, कोई भी पद पूछ रहा है तो आपको उसके साथ एक, उसमें से एक घटा के डी के साथ लगा देना है। जैसे सब एक चीज़ और देख लीजिए, अगर आपसे पूछा है A7 का वैल्यू क्या होगा बुआ, A7 बराबर हम लिखेंगे A प्लस 6D। कितना D? 6D। तो 7 की जगह पे A प्लस 6D लिखे तो भी वही बात मिलेगी, 7 लिखेंगे तो भी वही बात मिलेगी। ये क्लियर हो जाएगा आपको? क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा, हमने क्या कहा कि फर्स्ट वाले पद हमको खाली दिया है, ए का वैल्यू पता ही नहीं है, ए का वैल्यू पता ही नहीं है, तो करेंगे क्या? तो ये हमारा A1 होता है, ये हमारा A2 होता है, ये हमारा A3 होता है, A4 होता है कि नहीं? चलो, आपके A1 और A3 गायब है, A1 और A3 गायब है, तो करेंगे क्या? कैसे? देखिए, A2 बराबर, A2 दिया है, A2 दिया है, A2 बराबर क्या होता है? देखो तो बाबा, A2 बराबर होता है A प्लस डी। क्या होता है? A प्लस डी होता है कि नहीं होता? देखो तो यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए काम कर लेते थोड़ा सा हम लोग। तो ये देखिएगा आप लोग, मैंने क्या किया कि A2 बराबर A प्लस डी लिखा। ऐसे भी तो कर सकते हैं हम लोग, उल्टा भी तो लिख सकते हैं। मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, ये समझिएगा। A प्लस डी बराबर A2, ऐसा भी तो हो सकता है, अरे हो सकता है ना। चलिए, तो A प्लस A का वैल्यू हमने लिखा A और D लिखा। A2 का वैल्यू कितनी है बाबू? 13 लिखिए, समीकरण एक मान लो, मान सकते हैं ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी लिख सकते हैं, A4 बराबर क्या होता है? A प्लस 3D। तो A प्लस 3D बराबर A4 होता है, अरे होता है कि नहीं होता है? यहाँ लिख सकते हैं क्या? A प्लस 3D बराबर 3, समीकरण 2 हो गया ना। तो आपको करना क्या है कि जहाँ पे अगर A2 पूछ रहा है ना, यहाँ पे एक घटा के D लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए तो A3 4 पूछा है तो हमने 3D के साथ लगा दिया है, बस थोड़ा सा घुमा दिया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आता है इस क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 लिख लीजिए। तो लिखिएगा यहाँ पे एक चीज़ लिख लीजिएगा, समीकरण 1 को, है ना, समीकरण 2 से घटाने पर क्या करेंगे? घटाने पर। घटाने पर क्यों लिखेंगे ना, क्योंकि सब के सब प्लस में, प्लस में है तो कटेगा नहीं, तो लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, देखिएगा A प्लस 3D बराबर 3, और यहाँ पे क्या लिखा है? A प्लस D बराबर कितना दिया? 13। ये माइनस माइनस माइनस, ये दोनों हो गया कैंसिल। क्या हो गया? कैंसिल। समझ में आ रही है आपको? चलिए, यहाँ पर बचेगा 3 को में से जब A घटेगा, 3 को में से जब A घटेगा तो क्या बचेगा? 2D। 13 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस का 10। तो D बराबर क्या होगा? माइनस का 10 बटा में 2, 2 5 10, यानी कि D का वैल्यू कितना निकल गया? माइनस का 5। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ में आया आपको? अब क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे समीकरण 1 में या 2 में, किसी में भी रख सकते हैं, D का मान रखने पर, D का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 या समीकरण 1 किसी में रख सकते हैं। समीकरण 1 क्या है? A प्लस डी बराबर 13। A प्लस डी बराबर 13। A का वैल्यू कितना आया देखिए तो? नहीं मालूम है, तो जिसका वैल्यू मालूम नहीं है उसके D का वैल्यू कितना आया? माइनस का 5 बराबर 13। A प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 5 बराबर 13। A तो माइनस में है तो क्या करेगा? प्लस में कर देगा। A बराबर कितना हो गया? 13 5, यानी एक जगह पर कितना हो जाएगा बुआ? यहाँ पर हो जाएगा 18, फिर कितना हो गया? ये 13। यानी कि अब आपको तो ये क्लियर समझ में आ गया, ये A1 है। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, ये A1 है, A2 है, A3 है और A4 है।
अब आपको क्या निकालना है, A3 का वैल्यू निकालना है ना, क्या निकालना है, A3 का वैल्यू निकालना है। तो A3 बराबर क्या होता है, A3 बराबर A प्लस 2D होता है कि नहीं होता है, A प्लस 2D होता है कि नहीं होता है, मैंने आपको अभी बताया है ऊपर। तो A3 बराबर A का वैल्यू कितना है 18, 2 D का वैल्यू कितना है माइनस का 5, क्लियर है। तो देखिएगा 18 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10, ठीक है। A3 बराबर कितना आ गया 28, कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना, प्लस होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से 10 गया तो 8, यानी हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8। ये देखिएगा 18 में से 5 घटेगा तो 13, 13 में से 5 घटेगा तो 8, 8 में से 5 घटेगा तो 3, यानी कि क्लियर हुआ आपको, ये भी समझ में आया। फिर से समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। हमने कहा A2 बराबर A प्लस D होता है, चलो तो A2 यानी कि इसको मैंने उलट के इधर लिख दिया, इसको उलट के इधर लिख दिया। A प्लस D बराबर A2 होता है, A प्लस D बराबर A2 का वैल्यू कितना दिया है 13, मैंने वो लिख दिया। तो A प्लस 3D बराबर A4 होता है, हमने वही चीज़ लिखा। फिर यहाँ पे A प्लस 3D बराबर A4, 4 की जगह पर कितना दिया है 3 दिया हुआ है। फिर इसको हमने समीकरण 1 समीकरण 2 माना, समीकरण को मैंने सॉल्व कर दिया, समीकरण को सॉल्व किया तब का मेरा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है, आप 3 देख लेते हैं। इसका पार्ट 3 क्या कह रहा है, पार्ट 3 कह रहा है कि 5 यानी कि A वाला का वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पहले 5 दिया हुआ है, फिर ये बॉक्स खाली है, फिर ये बॉक्स खाली है, और फिर 9 गुणा 1/2 दे दिया है, ठीक है। तो यानी कि देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। पहला पद A का वैल्यू दे दिया है और यहाँ पे लास्ट वाला पद दे दिया है, यानी कि ये पहला पद A1, A2, A3 और A4, क्लियर है। अब देखिएगा आपको तो A तो पता है, चलिए A4 बराबर क्या दिया है, यहाँ दे दिया है। A बराबर क्या दिया है 5, और A4 बराबर क्या दिया है 9 दूना, यानी कि 9 पूर्णांक 1/2 दिया है ना, 2 9 18, 1 19, 19 बटा में क्या लिख देंगे 2, A4 पहले दिया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, A4 बराबर क्या होता है, देखिए तो A4 बराबर होता है A प्लस, A4 बराबर A प्लस 3D, A प्लस क्या होता है बुआ 3D होता है। चलो तो A4 का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 19/2। A का वैल्यू कितना दिया है 5, क्या दिया है 5, 3D, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको काम कर लेते हैं ना, 19/2, ये प्लस में जाकर माइनस का 5 हो जाएगा, और बटा में 1 यानी कि 3D। 3 2 और 1 एल्सियम कितना होता है 2, 2 एकम 2 कितना बटा 19, कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है। 3D 10 में से 19 में से 9, 19 में से 9 10 गया तो क्या बचेगा 9, 9/2, 3D, यानी हमें क्या निकालना है, D का वैल्यू निकालना है 9/2, इधर गुना में तो भागा में आ जाएगा 3, गुना में इधर का भागा करेगा 3 त्रिका 9, यानी कि 3/2 बराबर D। D का वैल्यू 3/2 आ गया। अब आप चाहे तो जो चाहे निकालना निकाल सकते हैं, A का भी वैल्यू पता चल गया, D का भी वैल्यू पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालना आपको A2 बराबर क्या होता है A प्लस D, A2 का A कितना है 5, D कितना है 3/2, कर लो ना इसको, 2 1 एल्सियम 2 और 1 एल्सियम कितना होता है 2, हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस 3, देखिए 1 से 2 को भाग करोगे, 1 से 2 में भाग करोगे तो 2 बार में घटेगा, 2 5 10, 2 बार 1 बार में कट जाएगा, क्या बचेगा 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना आपका 10 और 3 13, 13/2। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो इसको तोड़ करके लिख सकते हो, 13 को ऐसे भाग देना, 2 से 2 छके 12, 1 आया था, यानी कि ये वाला चीज़ होती है ना, ये वाला चीज़ यहाँ पे आ जाती है बगल में 6, और ये ऊपर वाला चले जाती है ये 1 और 2 नीचे आ जाती है। मतलब क्या है, ये हमारा भागफल है, हमारा शेषफल है, बात समझ ले, वो भी समझा दे रहे हैं। ये क्या हमारा भाजक है। तो होता क्या है कि भागफल बगल में आ जाता है, क्या होता है भागफल बगल में आ जाता है, शेषफल ऊपर चला जाता है और भाजक नीचे आ जाता है, क्लियर है। तो इस आप इतना आंसर लिख सकते हैं 6 होल 1/2, इतना भी आंसर लिख सकते हैं, यानी कि 6 होल 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अगर आपको फिर लिखना A3
A3 बराबर क्या होता है, A+2D। A3 बराबर देखें तो A+2D होता है कि नहीं होता, आपको मैंने बता चुका है। चलिए A का वैल्यू कितना दिया है, 5। D का वैल्यू कितना दिया है, 3/2। 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बचेगा, 3। 5 3 8, यानी यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 6/1/2। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लीजिए। देखिए A दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट A1 दे दिया है, A2 नहीं पता, A3 नहीं पता, A4 पता नहीं, A5 भी पता नहीं है, A6 पता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। A6 बराबर, यानी जो दिया है इसी से लेकर बना लीजिए ना। आपने देखा कि A6 बराबर क्या होता है, A+5D होता है। A6 बराबर A+5D, कोई दिक्कत नहीं। 6 का वैल्यू कितना दिया है, A6 का वैल्यू आप देख लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं A1 बराबर -4 और A6 बराबर कितना दिया है, 6। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए। A6 बराबर A+5D। 6 का वैल्यू 6 लिख लो। A का वैल्यू कितनी है, -4 5। D का वैल्यू क्लियर है क्या, D का वैल्यू आपको मालूम ही नहीं। तो ये 6 ये प्लस में इधर क्या करे, माइनस में है, इधर क्या करेगा, प्लस में। क्योंकि जिसको निकाला रहता है ना उसको हम किसी एक साइड में सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी को हम लोग एक साथ कर लेते हैं। तो देखोगे 6 4 10, ये D का वैल्यू सिर्फ हमको निकालना है ना। तो यहाँ देखोगे 10 तो गुना में इधर के भागा करेगा, 2 5 10, यानी कि D बराबर क्या आ गया वो 2। A भी पता चल गया, D भी पता चल गया। अब जो निकालना है निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं यार। A2 बराबर क्या होता है, A+D। A का वैल्यू कितना है, -4। D का वैल्यू कितनी है, 2। माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 गया तो 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा -2। फिर आ जाएगा A3 A+2D, देख लीजिए यहाँ पे दिया है। A का वैल्यू कितना है, -4। D का वैल्यू कितना दिया है, 2। -4 2 दूना 4, हट गया, क्या आ गया, 0 0। अब क्या निकालिएगा, आपको करना क्या ना, जो नहीं दिया है ना, A और D निकाल लीजिएगा, बाकी आपका सारा काम आसान हो जाएगा। A और D निकालिएगा, बाकी आपका सारा काम आसान हो जाएगा। फिर देख लीजिए A4, देखिए मैं फटाफट निकाल रहा हूँ। A+3D आ रहा है। A का वैल्यू कितना है, -4। 3D का वैल्यू कितना है, 2। -4 3 दूना 6, 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 2। क्योंकि 2 प्लस में बचेगा कि माइनस में, प्लस में बचेगा, क्योंकि 6 प्लस वाला वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। यहाँ आ गया आपका 2। फिर हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं A5 बराबर क्या होता है, A+4D। A का वैल्यू -4, यहाँ पे आप लोग उसी समय से देख रहे हैं। और 4 2 का वैल्यू कितना है, 2। D का वैल्यू कितनी है, 2। तो -4 4 दूना 8, यानी कि 8 में से 4 गया तो 4, प्लस का 4 कि माइनस का 4, प्लस का 4, क्योंकि प्लस वाला वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ये 4 हो गया। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 को क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखिएगा यहाँ पे A1 नहीं दिया है, बात काम फंसा दिया। A2 A3 A4 A5 और A6, कोई बात नहीं है यार, नहीं दिया तो क्या करेंगे। जब A आपको नहीं दिया रहे ना तो समझ लीजिए समीकरण बनेगा। जब A नहीं दिया रहे तो समझ लीजिए क्या, कि समीकरण बनेगा। देख लीजिए कैसे, क्योंकि A2 बराबर हमने क्या बोला है, A+D बराबर क्या होता है, A2 होता है। A+D बराबर A2 होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखो A लिख लो, D लिख लो, A2 का वैल्यू 38 लिख लो, समीकरण 1 बना दो। उसी तरीके से A6 बराबर क्या होता है, A+5D बराबर क्या होता है, A6 होता है। यहाँ लिख लो A+5D बराबर -22, समीकरण 2। आप चाहे तो इस चीज़ को यहाँ पे बगल में यहाँ पे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 को समीकरण 2 से, समीकरण 1 को है ना, समीकरण 2 से घटाने पर, क्या करने पर,
घटाने पर। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, 2 क्या है, a प्लस 5d बराबर माइनस का 22 और a प्लस d बराबर 38। माइनस कर लो, ये ख़त्म। 6 में से 5 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 4d बचेगा। माइनस माइनस ये माइनस रह जाएगा। 8 2 10 का जो इसमें एक कितना 3 3 6, यानी कि d बराबर माइनस का 60 बटा में 4, 15 चौका 60, यानी d बराबर माइनस का 15। क्लियर है, d बराबर माइनस का 15 निकल गया। अब यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में d का मान रख लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 कहाँ देखे तो यहाँ पे है, a प्लस d बराबर 38। ठीक है, a का वैल्यू नहीं पता है, निकालना है। d का वैल्यू कितना दिया, माइनस का 15, 38, ये प्लस माइनस का 15, ये माइनस में हो जाएगा प्लस करेगा। 8 5 13 के 10 में 1 1 2 2 3 5, कितना हो जाएगा 53। यानी यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया 53। क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया 53। अब आप जो चाहे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, a का वैल्यू आ गया 53, d का वैल्यू आ गया माइनस का 15, और इसको मिटा दे रहा हूँ। अभी हम इसको मिटा दे रहा है, इसके बाद हम लोग करेंगे इसको। ठीक है, जिसको चाहे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब a और d मिल गया ना, चाहे जितना भी कहेगा आप निकाल लीजिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। क्या है देखे तो, a3 बराबर a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d। a का वैल्यू कितना है 53, प्लस 2 मल्टीप्लाई d का वैल्यू माइनस का 15, 15 दूना 30। ठीक है, हो गया सर। यहाँ माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि देखो माइनस में 15 दूना 30 हुआ है। या फिर एक काम करो ना, इसको कर लो, इसको देख लेते हैं हम लोग। प्लस माइनस 15 दूना 30, 3 53 में से 3 में से 0 गया 3, 5 में 3 गया 2, 23। क्या आ गया 23। अब क्या करेंगे, a4 बराबर क्या होता है, a प्लस 3d। a का वैल्यू 53, 3, d का वैल्यू माइनस 15, प्लस माइनस ये प्लस ये माइनस 15 या 45, 13 में से 5 गया तो 8 5 13, 4 में से 4 गया 0, खत्म। ठीक है, अब निकाले तो a5, a प्लस 4d, a का वैल्यू कितना है 53, 4 क्या होगा हुआ 4, d का वैल्यू माइनस का 15, 15 चौका प्लस, यहाँ देखो प्लस माइनस 15 चौका 60, 10 में से 7 गया, 10 में 3 गया तो 7, कहाँ निकलता माइनस का 7, यानी आ जाएगा माइनस का 7। तो ये भी क्लियर हुआ। आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये बहुत VBI क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया है, मैं एग्जाम में कह रहा हूँ इसको VBI लगा लो बाबू। क्या लगाओगे, VBI, इसको लगा लो, ये भी लगा लो VBI। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग क्वेश्चन को कर लेते। कह रहा है कि AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। कौन सा पद का क्या मतलब, यानी n आपको निकालना है, यानी कि कितने नंबर पे हमारा 78 आएगा, n का वैल्यू आपको निकाल देना है। ठीक है, यानी कौन सा पद पूछे, ये देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन 5 देखिएगा ध्यान से, दोनों में कुछ अंतर समझ में आएगा। कौन सा पद यानी nवां पद कितने नंबर पे 78 आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 आया,
8 आया 13, 18 बढ़ते जाएगा, कितने नंबर पर 78 आएगा ये निकालना है, यानी n का वैल्यू आपको निकालना है, n का पद निकाल देना है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पे, आप देखिएगा जो निकालना है लास्ट वाले पद दिया ना, कितना दिया 78, कौन सा पद 78 है, यानी जो पद दिया है ये आपका an का वैल्यू है, यानी an बराबर क्या हो गया 78, a का वैल्यू क्या है 3, d का वैल्यू क्या है a1, a2, a3, a4, a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितनी है 8, a1 का वैल्यू है 3, 8 में से 3 गया तो 5, आ गया क्लियर, डी भी पता चल गया। एन आपको मालूम नहीं है, बहुत आसान है यार एपी, बहुत आसान है, याद रखना कौन सा पद, एक मैं बता रहा हूँ कौन सा पद लिखे ना, कौन सा पद, तो समझ लिए ना एन निकालना है, क्या निकालना है एन निकालना है, तो ए एन दिया हुआ है, एन दिया है और एन निकालना है, ठीक है। अरे यार क्या निकालना है, निकालना है। अगर कहा जैसे कि मान लो 10वां पद, तो यानी कि एन यहाँ पे दिया हुआ है, एन दिया है और ए एन क्या करना है, निकालना है। बात समझ में, जब ये नंबर दे देना समझ लिया एन दिया है, और कौन सा पद पूछे तो समझ लिए ए, यानी कि ए एन दिया हुआ है। चलिए अब तो हम यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एक फॉर्मूला बनता है, बनता कि नहीं बनता है। चलिए तो यहाँ पे ए एन का वैल्यू कितना दिया 78, ए का वैल्यू 3, एन माइनस 1 इंटू दिया ही नहीं एन का वैल्यू, डी का वैल्यू कितना दिया 5, ये इधर 78 है, इधर प्लस में इधर आके माइनस करेगा, 8 में से 5 गया तो 8 में से 3 गया तो 5, गुने में आके इधर भागा बनेगा, 3 से काटेंगे कितना होगा, 5 से काटेंगे कितना कटेगा 5, 15 बचे 75, माइनस में जाकर प्लस कर देगा, एन बराबर कितना हो गया 16, यानी कि 16वां पद जो होगा इस एपी में, 16वां पद जो होगा वो क्या होगा 78 होगा। ये समझ लीजिए आपका 3 नंबर बोर्ड में रखा गया है, अगर आप इसको बना लिए समझ गए तो ठीक है। चलिए लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब ये आपको कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक के कितने पद है, मतलब ये 2 श्रेणी समांतर श्रेणी दिया हुआ है, 2 एपी दिया, इसमें चेक करना है आपको कितने पद हैं, कितने पद है दोनों में चेक करना है, इसमें भी इसमें भी, यानी कि कितने पद इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अभी तो दिख रहा है आपको 1 2 3 4, लेकिन नहीं 1 2 3, इसके बाद कितने गैप है, बहुत सारे लंबे दूर तक गया है, कितने नंबर पे 205, बहुत सारे है ना, इसमें बहुत सारे पद है। तो अब ये बहुत सारे पद होने का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए कि इसमें कितने पद निकालने के लिए आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, देख लीजिएगा। चलिए पहले एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। यानी कि ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कर रहा है 7 13 19 10 10 करके 205 दिया हुआ, ठीक है। जो पहला पद है A1 A2 A3, और ये लास्ट वाला जो पद होता है इसको क्या मान लेते हैं AN मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं वो, जो लास्ट में जो पद दिया होता है ना उसको क्या मान लेते हैं हम लोग AN मान लेते हैं। शुरू वाले को A, बाद में A2 A3, फिर ऐसे करके लास्ट वाले को क्या मान लेते हैं AN मान लेते हैं। अब देखो आपके पास A पता है 7 है, D क्या होता है A2 माइनस A1 होता है, कोई बात नहीं। A2 कितनी है 13, A1 कितनी है 7, 7 6 13, D का वैल्यू कितना गया 6, AN बराबर कितना दिया है 205। क्या निकालना है N, यानी कितने पद पूछे ना तो बाबू क्या करना, कितने पद, ये भी ध्यान रखना। मैं एक और बता रहा हूँ तुमको, कितने पद कौन सा पद, ये थोड़ा सा अंतर है, कितने पद या फिर nवां पद, nवां पद मतलब 11वां पद 10वां पद कुछ भी पद, ये दोनों बात करें ना
nवां पद या कितने पद, तो समझ लेना कि an निकालना है। क्या निकालना है? an निकालना है, सॉरी n निकालना है। क्या निकालना है? कौन सा पद, कितने पद, दोनों का मतलब n निकालना है। कितने पद, कौन सा पद, यानी n निकालना है। nवां पद मतलब an निकालना है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हमने क्या कहा, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 7 लिख दो बेटा, n का वैल्यू पता नहीं है, d का वैल्यू कितना दिया है 6, an का वैल्यू कितना दिया है 205। कोई दिक्कत नहीं यार, जो दिया है उसको लिखना ना। चलो, तो यानी कि 205 प्लस में इधर आके -7, n माइनस 1 इंटू 6, 15 में से 7 गया तो 8, बचा कितना 9, यानी बचा 198। तो गुना में इधर आके भाग कर लेगा, 6 तिरका 18, एक गया उसमें तो 7 तिरका 18, यानी कि 33, n माइनस 1 बराबर 33। ये माइनस में इधर आके प्लस करेगा, ये कितना हो गया 34, यानी n बराबर कितना हो गया बउआ 34। यानी ये टोटल एपी में कितने पद हैं, 34 पद हैं। आंसर आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें का 2 को कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, एपी तो कुछ है ही नहीं यार, तुम झूठ मूठ में टेंशन लेते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 18 15 1/2 13 डैश डैश करके क्या दिया है -47। क्लियर है। ए बराबर 18 और डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है 15 होल 1/2 माइनस 18/1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 1, अच्छा पहले इसको सेल्फ चेंज कर लीजिए। 15 दूना 30, 1 31, 31/2, 2 और 1 एल्सियम 2, 18 कट गया, 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा 31। ये 1 से 2 बार में कटेगा, 2 आया, 2 में 18 दूना 36, 36 यानी 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से 3 खत्म, -5/2 डी का वैल्यू आ गया। ए एन बराबर कितना है -47। कोई दिक्कत नहीं है यार, आ तो गया। यहाँ पे ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब 47 दिया है ना यहाँ पे। ए का वैल्यू 18, एन नहीं मालूम है, डी का वैल्यू कितनी है -5/2। ठीक है, यानी कि माइनस का 47 प्लस में तो जाकर -18 कर देगा। देखोगे क्या हो जाएगा, माइनस का 47 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 65, 8 7 15 5 100। इधर गुना में इधर आकर भागा बन जाएगा माइनस का 5/2, यानी कि -65 गुना 2 में -5, माइनस माइनस खत्म हो गया, 13 5 65। अब ये हो जाएगा 13 गुने 2 n माइनस 1, तो 13 दूना 26, यानी कि 26 एक प्लस माइनस में इधर प्लस कर देगा, n बराबर 27। यानी n का वैल्यू कितना निकल के आ गया 27। ठीक है, क्लियर है। यानी इस वाले एपी में कितने पद हैं 27 पद हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि क्या एपी, ये एपी दिया हुआ, ठीक है ना, एपी दिया हुआ का एक पद 150 -150 है क्यों, अगर है तो क्यों है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कि ये हमें एपी दिया हुआ 1 11 8 5 और 2 डैश डैश करके कह रहा है क्या कोई ऐसा पद है जो 150 इस एपी में आएगा। ये लास्ट पद ये ही इस 150 आएगा, मतलब ये लास्ट पद यही है, तो ए एन आपको यहाँ मिल जाएगा। क्लियर है। और ए आपको यहाँ पे पता है A1 A2 A3 और A4। ठीक है, तो ए का वैल्यू आपको यहाँ मिल गया, ए का वैल्यू कितना हो गया 11, डी का वैल्यू क्या होता है A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितनी है 8, A1 का वैल्यू 11, यानी घटेगा तो कितना 11 में से 8 गया तो -3। ठीक है, और ए एन पता है आपको कितना है -150, यानी कि अब आपको पता करना है क्या एन कितना होगा। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूले से कर लीजिएगा।
क्या होता है, फार्मूला आपका होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, ए एन कितना दिया है, माइनस का 150 दिया हुआ है, ठीक है, माइनस का 150 आपका दिया हुआ है, और ए का वैल्यू कितना दिया है देखिए तो 11। उसके बाद एन का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, लेकिन डी का वैल्यू क्या दिया, माइनस का 3। तो जो भी माइनस में अगर कोई नंबर है ना, कोई भी नंबर अगर आपका माइनस में आता है तो उसको क्या कीजिएगा, उसको ब्रैकेट में रख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे माइनस का 150 ये प्लस में इधर आके माइनस कर देगा, n माइनस 1 इसको ब्रैकेट में करेंगे माइनस का 3, 11 इसको जोड़िएगा तो कितना, 0 में 1 जोड़िएगा तो 1, 5 1 6 3, सॉरी कितना होगा 1, राइट। अब यहाँ पर 1 होगा माइनस में। अब ये काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे इधर गुना में इधर आके भागा कर देगा, माइनस का 3 n माइनस 1, यानी कि इससे कट जाएगा। देखिएगा ये कटेगा क्या, 3 से ये कट ही नहीं रहा। सपोज अगर बात करते हैं, यानी 161 बट्टा में 3 इधर माइनस में जाके इधर प्लस कर देगा, ठीक है n। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 1 कैल्शियम कितना होता है बाबा, 3, 3 और 1 कैल्शियम कितना होता है 3। अब 3 से 3 को भाग देखो एक बार में कटेगा, ये 161 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 161। उसके बाद ये 3 से 1 से 3 बार 3 को भाग करोगे 3 बार में कटेगा, 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, बराबर n, तो ये हो जाएगा आपको 164 बटा में 3। तो भी फिर भी n का वैल्यू नहीं निकल रहा है, यानी कि नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं है, कोई पद नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे कोई पद नहीं है। क्लियर है, समझ में आपको। चलिए सबसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना। क्या 31वां पद ज्ञात किया जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। कोई दिक्कत है, नो प्रॉब्लम, हम लोग 31वां पद निकाल लेंगे। यानी कि 31वां पद का मतलब कह रहा है ए 31 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको निकाल देना है, ठीक है। ए 31 का वैल्यू आपको निकाल लेना है, कोई क्लियर है। तो हम लोग निकालेंगे कैसे, 11वां पद। 11वां पद यानी ए 11 बराबर क्या होता है, ये यहाँ पे लिख लीजिए पहले। ए 11 बराबर क्या दिया है 38, और ए 16 कितना, ए 16 बराबर दिया है आपको 73, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, इसके बदले आप देखिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ए 11 बराबर होता है ए प्लस 10d, और ए 16 भी है तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 15d हो जाएगा ना। इसके जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये इस 11 के बदले a प्लस 10d बराबर 38 ठीक है। a प्लस 10d बराबर 38 समीकरण 1 हो जाएगा। और a प्लस जितना भी रहेगा ना, ये a 15 या 16 जो भी उसे घटा के लिख देंगे, 16 है तो 15 लिख देंगे, कितना हो जाएगा 73, समीकरण 2। अब यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, क्या 2 से घटाने पर, ओके। अब घटाने पर क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे लाइन खींच के लिख दे रहा हूँ कि आपको समीकरण 2 क्या लिखा है, a प्लस 15d बराबर 73, ठीक है। और यहाँ पे a प्लस 10d बराबर 38, माइनस कर लो माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा। 15 में से 10 गया तो क्या बचेगा 5d, अच्छा 13 में से 8 गया तो 13 में से 8 गया तो कितना, 8 5 13 5 बचा कितना 6, 6 में से 3 गया तो 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको d निकालना है, तो d 35 बट्टा में कितना हो जाएगा 5, 5 7 35, d का वैल्यू कितना आ गया हुआ 7। अब आप काम कीजिएगा समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख सकते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, लिखिएगा क्या रखिएगा, d का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर। क्लियर है। समीकरण 2 कहाँ, एक कहाँ है पे देखिए, तो एक आपके पास समीकरण यहाँ पे है, यहाँ पे a प्लस 10d बराबर 38, कितना दिया है a प्लस 10d बराबर 38। तो अब देखिएगा आप a तो लिख लीजिएगा 10, d का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 10, d का वैल्यू दिया है 7 बराबर 38, तो a प्लस 10 आते 70 38, ठीक है। अब हम लोग यहाँ कर लेंगे a बराबर 38, इधर प्लस में उधर के माइनस करेगा 70, ठीक है। तो a बराबर 10 में से 8 गया तो 2, बचा कितना 6, 6 में से 3 गया तो 3, माइनस का 32, a का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 32, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, 31वां पद निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं
31वां पद, तो A31 लिख लीजिए। A31 का मतलब A प्लस 30D, A प्लस 30D। जितना पद पूछता है उससे घटा के हम लिख लेते हैं डी के साथ, जैसे यहाँ पे हुआ है। चलिए क्या कर रहा है कि A31 बराबर क्या होता है, A प्लस 30D। तो यहाँ पे A बराबर कितना दिया है, माइनस का 32 और प्लस 30 गुने कितना 7, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 32 प्लस में 7 का 21 यानी कि 210। 21 को 30 को 7 से गुना, 7 के 210 हो जाएगा। इसको घटे 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और बच्चा कितना ये 1 10, 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 178। आई होप कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग ऐड की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन ऐड कर रहा है कि एक एपी में 50 पद दिया हुआ है, कितना है, एक एपी जो दिया हुआ है, कुछ एपी का एक सीरीज दिया हुआ है, उसका कितना पद है, 50 पद है, ठीक है। तो 50 पद है तो मेरे देखने से क्या होगा कि n बराबर तो 50 निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो जिसका तीसरा पद 12 है, क्या, जिसका तीसरा पद 12 है यानी कि A3 बराबर 12 है, और अंतिम पद यानी कि अंतिम पद मतलब टोटल 50 को पद है, 1 से शुरू हुआ 50 तक यानी 50 को पद है। अब 50वें नंबर पे 106 लिखा है, यानी कि A50 बराबर कितना 106। 50, ये बात समझ में नहीं आया आप लोग, मुझे पता है कि देखिए 1 से लेकर के 50 तक हमने सीरीज लिखा और 50वें नंबर पर जब पहुंचा तो हमको 106 मिला, यानी कि A50 बराबर 106, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना, यानी A29 का क्या वैल्यू होगा, इसका ये निकाल देना है। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कैसे करना है इसको, देखिएगा A3 का होता है A प्लस 2D, A3 का क्या होता है A प्लस 2D बराबर 12, ठीक है। और A50 का जो है ना, A50 का A प्लस 49D बराबर 106। 50 कहेगा तो एक कॉमन लिखेंगे, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 को है ना समीकरण 2 से घटाने पर, क्या करने पर बाबू, घटाने पर, क्लियर है। तो समीकरण 1 यहाँ पे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, मतलब 2 ये समीकरण है, तो A प्लस हो गया 49D बराबर 106, ये वाला सीरीज हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया A प्लस 2D बराबर 12, क्या लिख दिया 12, क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा हमने इसको घटा दिया, ये खत्म हो गया, तो 7 में 9 में से 2 गया तो 7, कितना होगा 47D, ये होगा 6 में से 2 गया तो 4, 9 10 में से गया तो 9, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया D बराबर 94 बटा में 47, अब 47 से काटेगा तो 47 गुना 94 होता है, यानी D बराबर आपका निकल के आ गया 2, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 या समीकरण 2 में लिख लीजिए, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर ठीक है ना। आप समझ लीजिएगा अगर 2 पद दे दिया, तीसरा पद और 7वां पद, जैसे या फिर 9वां पद या 11वां पद दे दिया, तो उसमें समझ लीजिए कि क्लियर है किसी और से, मतलब क्या बनेगा, समीकरण बनेगा। तो आपको पहला समीकरण क्या है, A प्लस 2D बराबर 12, तो A का वैल्यू आपको पता नहीं है, D क्या है, D पता है, ठीक है। तो 2 और D का वैल्यू कितना दिया हुआ 2, हमने लिख लिया 2, यहाँ 12, क्लियर है। अब हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, A प्लस 4D 2 दूना 4 बराबर 12, तो A बराबर 12, ये प्लस में हो जाएगा माइनस कर देगा 4, A का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 4 12, A का वैल्यू 8 निकल गया। अब आपको 29वां पद निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा 29वां पद निकालना बहुत आसान हो जाएगा, यानी A29 बराबर क्या होगा A प्लस 28D, क्या होगा वो A प्लस 28D, यानी कि जितना पूछ रहा है ना उसमें से एक घटा के लिख दीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला क्या कहते हैं AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D लिखना, इस पर बैठा लो। अरे क्या झमेला है यार, इस पर बैठ सकता है तो उस पर क्या लम करने जाएंगे, फिर वही चीज़ करना पड़ेगा। चलो तो A यहाँ पे करेंगे, A का वैल्यू कितना दिया है 8, 28 लिख लो, 2 है ना, D का वैल्यू कितना 2, ठीक है। तो 8 और 28 ना 56, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 8 6 14 का चांस में 1 हो जाएगा 64। तो आई होप क्या क्लियर होगा, आपका आंसर यही होगा। अब इसको जोड़ने के बाद हमारा क्या आंसर आ गया 64, ओके क्लियर है, तो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन 9 को हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, यानी कि यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद, यानी कि तीसरा पद यानी A3 और A9 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी कि जो पहले अगर तीसरा दिया है ना, इसका पहला हो जाएगा, ये बाद में दिया है तो इसका बाद वाला हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि तीसरा पद कितना हो जाएगा 4 और 9वां पद कितना हो जाएगा -8 है। तो इनका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि कौन ऐसा पद है जो 0 होगा, ठीक है ना। ये आपको निकालना। तो सबसे पहले ये निकालने से पहले हमको इसको निकालना पड़ेगा। आपको मैंने बोला था कि A+3D का मतलब होता है A+2D, क्या होता है 2D बराबर 4। A3 का हम क्या लिख सकते हैं A+2D बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं A+ है ना 9 का रहा है ना, तो 8D। A9 बराबर क्या होता है A9 बराबर होता है A+8D होता है, क्लियर है। तो ये कितना हुआ बाबू -8 हुआ। समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो, ज़्यादा झमेला में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस आंसर से मतलब है और क्लियर बढ़िया समझ में आना चाहिए, एग्जामिनर को भी समझ में आना चाहिए। ज़्यादा झमेला पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ देखिएगा आपको क्या लिखना है कि समीकरण 1 को है ना समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 यहाँ पे A+8D बराबर क्या हो जाएगा -8 और A+2D बराबर 4, माइनस 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 करेंगे, ये हो जाएगा कैंसिल। 8 में से 6 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 6D हो जाएगा, ठीक है। और माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 4 12, ठीक है। तो D बराबर हो गया 12, यानी कि प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, जिसके साइन माइनस का रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 6 दूना 12, D बराबर कितना आ गया आपको -2, कितना आ गया -2, क्लियर है। D बराबर जब -2 आ गया तो यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर, क्लियर है। समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 क्या कह रहा है A+2D बराबर 4, क्या है A+2D बराबर 4। तो यहाँ पे A का वैल्यू आपको मालूम नहीं है 2, D का वैल्यू क्या आया है -2, ठीक है, -2 बराबर 4। यहाँ देखिएगा A प्लस, ये यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में था, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, तो A यानी कि ये 4 है, ये माइनस में हो जाएगा प्लस कर देगा 4, तो A बराबर कितना आ गया 8। A भी निकल गया आपका, D भी निकल गया। अब आपको कौन सा पद निकालना है AN, कहने का मतलब कौन से ऐसा पद है जो 0 हो जाएगा। तो मतलब हम लोग फॉर्मूला से चलते हैं कि AN बराबर, अब यहाँ लिख लीजिएगा, अब AN बराबर A+n-1 इंटू D। तो AN का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि कौन सा पद 0 होगा, तो 0 यही होगा ना। तो यानी कि 0 n निकालने के लिए कह रहा है, और A का वैल्यू कितना है 8, ठीक है, और n का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, बट D का वैल्यू कितना -2। तो माइनस में जो भी नंबर हो ब्रैकेट में डाल दीजिए, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा -8। जैसे एक बार और स्टेप लिख लीजिए, 0 प्लस में जाकर -8 हुआ, n-1 और -2 ब्रैकेट में है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -8 बराबर, यहाँ पे ये गुना में है 2, गुना में इधर आकर भाग क्या करेगा, भाग कर लेगा, तो भाग हो जाएगा -2 अब बराबर n-1। तो ये माइनस माइनस खत्म होगा, 2 चौका 8, ठीक है। यानी कि 4 और n-1, क्लियर है। अब यहाँ पे 4 इधर माइनस में इधर क्या करेगा, प्लस कर देगा, तो अब यहाँ पे हो गया 1 और 5, यानी n बराबर कितना निकला 5। यानी कि इस AP में 5वां पद ऐसा है जो शून्य हो सकता है। क्या है, इस AP में टोटल वैसे 5वां पद ऐसा है जो शून्य हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है देखिएगा, कर रहा है किसी AP का 17वां पद, क्या पद 17वां पद, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्व अंतर यानी कि D ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, देखिएगा किसी, यानी कि आपको निकालना क्या है D, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से कितने अधिक है 7 अधिक है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है। यानी कि देखिएगा 17वां पद, यानी 17वां पद होता है A17 मिस कितना बड़ा अधिक है 10वें पद से, यानी A10 कितना अधिक है 7 अधिक है, कितना अधिक है 7 अधिक, क्लियर है। 17वां पद 10वें पद से कितने अधिक है 7 अधिक है। मतलब क्या है, सपोज मान लो कि मेरे पास 7 रुपया है
और किसी के पास 5 रुपये, लेकिन इससे मेरे पास कितना अधिक है, 2 रुपये अधिक है, और हमसे किसी के पास कितना कम है, माइनस का 2 कम है। क्लियर समझ में आ रहा है ना। यानी कि 17वां पद ज़्यादा होगा, 10वां पद कम होगा, तभी तो ये दोनों का अंतर क्या है, 7। यानी कि 10वें पद से 17 जो है ना 7 अधिक है, ठीक है ना। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसको A17 का वैल्यू हम क्या लिखते हैं, A प्लस 16D लिख लेते हैं, माइनस, अब ब्रैकेट कर देंगे क्योंकि ये भी टोटल नंबर माइनस में है, तो ये कर देंगे A प्लस कितना 9D लिख देंगे। क्लियर है। यानी कि A17 का मतलब A प्लस 16D, यानी एक घटा के लिखते हैं, आपको क्लियर है। A प्लस यानी कि A10 का होता है A प्लस 9D। क्लियर है। अब देखोगे A प्लस 16D माइनस प्लस माइनस A और माइनस प्लस माइनस 9D बराबर 7। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गया तो क्या बचेगा 7D, और ये हो गया 7, तो D बराबर कितना हो गया 7/7, 7 से 7 कटे 1, D का वैल्यू आ गया 1। ये तो आपको चाहिए था। तो आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।